दिसंबर महीना छत्तीसगढ़ के लिए राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से भरा रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया यात्रा के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी राज्य में आने वाले हैं। वजह है छत्तीसगढ़ में साय सरकार अपने कार्यकाल के 2 वर्ष 13 दिसंबर को पूरा कर रही है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 दिसंबर को जगदलपुर पहुंचेंगे। वे बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं इसी कार्यक्रम के समापन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ आएंगे। 13 दिसंबर से 22 दिसंबर तक 2 बड़े कार्यक्रम बस्तर ओलंपिक और सरकार के 2 साल पूरे होने पर केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी होनी है, जिसकी तैयारी में राज्य सरकार जुटी हुई है। हर वर्ग के उत्थान के लिए योजना बनाकर सरकार ने काम करना प्रारंभ किया है। मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने का काम इन 2 सालों में हुआ है। 2 साल पूरा होने पर विविध प्रकार के कार्यक्रमों की योजना रचना बनी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा प्रस्तावित है, अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये 2 साल उपलब्धियों भरा रहा है। एक एक विभाग की 2 साल की उपलब्धियों का लेखा जोखा भी इस बीच हम प्रस्तुत करने वाले हैं। बड़े नेताओं का दौरा राजनीतिक हलचल बढ़ाने वाला है। 13 दिसंबर के बाद जगदलपुर और रायपुर दोनों शहरों में कार्यक्रमों की तैयारी तेज हो जाएगी। 22 दिसंबर के समारोह के लिए प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। भाजपा संगठन भी दोनों दौरों को सफल बनाने के लिए जिले से लेकर मंडल स्तर तक बैठकें कर रहा है। हमारे बस्तर से लेकर सरगुजा तक, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, और युवाओं के लिए और सभी प्रकार से विकास के काम, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबके साथ में लेकर छत्तीसगढ़ और विकास के क्षेत्र में अपने अग्रणी भूमिका को प्राप्त करे, इस दृष्टि से आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार निरंतर प्रयासरत है। मैं सभी को बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी को अपना प्रेम और विश्वास, अपना आशीर्वाद दिया है, उस पर ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की 100% खरा उतरने का निरंतर प्रयास करे। एक और जहां राज्य सरकार 2 साल में अपनी उपलब्धियां जनता को बताने के लिए कई आयोजन कर रही है, वहीं कांग्रेस को 2 साल में उपलब्धियां नहीं बल्कि खामियां ज्यादा नजर आ रही हैं। कांग्रेस 2 साल के जश्न पर सवाल उठा रही है। लाइन ऑर्डर खत्म हो चुका है। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी युवा सड़कों पर है, पेड़ कट रहा है, खनिज संसाधन बिक रहा है। मतलब छत्तीसगढ़ को इस सरकार ने 2 साल दिया क्या है? इस सरकार ने छत्तीसगढ़ को चंद उद्योगपतियों के हाथों गिरवी रख दिया है और उन उद्योगपतियों के लिए मुख्यमंत्री और पूरी मंत्रिमंडल मजदूरी कर रहे हैं। दिसंबर महीना राजनीतिक लिहाज से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शुरुआत में पीएम का दौरा हो गया और अब राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने का जश्न, साथ ही शीतकालीन सत्र और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन हैं। ऐसे में इन हलचलों के बीच राज्य सरकार जहां लोकप्रियता को बढ़ाने और भुनाने की कोशिश में है, वहीं विपक्ष इस मौके पर सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है साय सरकार के 2 साल पूरे होने पर। जहां इस पूरे महीने हमें हलचलें देखने को मिलेगी, वहीं विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। 4 तारीख वो तारीख थी जब साय सरकार के जीत के परिणाम की घोषणा हुई थी और 13 तारीख को सरकार ने शपथ ग्रहण कर अपना काम शुरू कर दिया था और इसीलिए इस 13 तारीख को पूरे हो रहे हैं साय सरकार के 2 साल। ऐसे में उपलब्धियों को गिना जा रहा है और इस पूरी प्रक्रिया को लोगों तक बचाने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और 2 बड़े राष्ट्रीय नेता एक बार फिर छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं। लेकिन हर बार की तरह इस पर भी सियासत हमें देखने को मिल रही है, विपक्ष सवाल उठा रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे, मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे।
हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में तौकीर रजा जी, बहुत स्वागत है आपका। इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे विनय शुक्ला जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसे कि हमने बताया सरकार फैसला कर चुकी है और जैसे ही फैसला हुआ लगातार बयान आ रहे हैं, सोशल मीडिया में जंग देखी जा रही है। दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी ओर से पोस्टर जारी करके एक दूसरे पर कटाक्ष किया है। चर्चा शुरू करते हैं और उनसे प्रतिक्रियाएं लेते हैं जो कि इस आयोजन को लेकर पक्ष विपक्ष में बटे हुए हैं। सबसे पहले तौकीर रजा जी की ओर रुख करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब 2 साल सरकार पूरे कर रही है तो क्या होने जा रहा है और ऐसे आयोजन की ज़रूरत क्यों है। आप तो 5 साल सरकार में बैठे हुए हैं, तो एक साल का हर साल क्या उपलब्धियों को बताने का सिलसिला चलेगा क्या, ये आयोजन के पीछे के तर्क क्या है? आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आयोजन जो किए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सबसे सरकार आई है तो वो ये बताना चाहती है हमारे एक एक जो गांव हैं, एक एक ज़िले हैं, एक एक जो विधानसभा क्षेत्र हैं, उन सब के बीच में जो जो उपलब्धियां हुई, जहाँ जहाँ जो कार्य हुए हैं, जो जिस गति से प्रगति से चल रहे हैं, वो उसके परिणाम भी बताती जा रही है। अभी आपने देखा हो, कल अनुज शर्मा जी ने भी बहुत अच्छा अपने विधानसभा क्षेत्र का कार्य बता दिया और इसी प्रकार से जिस विधानसभा में जितने कार्य हो रहे हैं वो बताते हुए चल रहा हो। सरकार किस प्रकार से काम कर रही है वो भी हम बताते हुए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारी सरकार जब बनी थी 4 दिसंबर 2023 को, तो वो आप उससे अंदाज लगा ली कि उसके बाद से अगर आज जिस प्रकार से गति बढ़ी है, जैसे हम लोगों ने नक्सलवाद को खात्मा की बात की थी, नक्सलवाद समाप्ति की ओर लगभग है। वहाँ भी एक हम नियत नार योजना के अंतर्गत बस्तर में भी जो है 13,000 से ज़्यादा जो है मकान जो हितग्राही हैं उनको देने की बात करें तो 15,000 से ज़्यादा मकान जो नक्सल पीड़ित जो थे उनको देने के लिए तैयारी पूरी चल रही है। और 18 लाख मकान जब हम सरकार में आए थे, 18 लाख मकान स्वीकृत कराने की पूरी प्रयास था और वो हुआ। और आज 24 लाख जो है प्रधानमंत्री आवास जो है हमने स्वीकृत करा लिया। प्रतिदिन लगभग एवरेज अगर हम देखें तो 2000 मकान जो है प्रतिदिन बन रहे हैं, जो इस गति को बताता है कि किस प्रकार से हम कार्य कर रहे हैं। हम बोलते हैं वो करते हैं और हमने जो वादे किए, जो वादे किए, जो चाहे वो मातारी वंदन का वादा हो, हमने पूरा किया। अक्षरशः बाकायदा प्रति माह हर मातृशक्ति को उनके खाते में जो है पैसा जा रहा है। हमने किसानों की बात करी, किसानों को जो 31 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जो दर देना था वो वादा पूरा अच्छे से जा रहा है। हम किस्तों में नहीं दे रहे हैं। इन 2 वर्ष में देखिए तो एक भी किस्त का वैसा मैटर नहीं आया। हफ्ता 10 दिन बहुत ज़्यादा हुआ, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन सालों हमने नहीं लटकाया। या आखिरी किस्त भी हम ऐसा नहीं करते रहे कि आखिरी किस्त भी अटकी हुई, हमने कोई किस्त नहीं अटकाई। तो ये बोनस भी हम जो देने की बात करते थे वो भी देते चलते जा रहे हैं। तो ऐसा जो हमने विकास की बात की थी, जो वादे किए थे, अच्छा सा उसे पूरा करते आ रहे हैं। अब रही बात हमारे विपक्ष के नेताओं की, तो ऐसा है कि अगर उनको नहीं दिख रहा है विकास तो दूरबीन लगाइए साहब, और दूरबीन लगाइए या टेलीस्कोप का लगाइए और देखिए उसको जाके। आपको विकास नहीं दिख रहा है तो बस्तर में ही सिनेमा दिखा देता हूँ। रायपुर से लेकर बस्तर अगर सड़कों की जाल की बात करें तो सैकड़ों किलोमीटर की सड़कों का जो है माया जाल आपके समय में सिर्फ सेंक्शन होता रहा, लेकिन कभी हुआ नहीं। PWD के ठेकेदार बोलते रहे भैया हमारे को तो पैसा नहीं, हम क्या काम करेंगे, हाथ उठा दिए। हमने काम भी किया है और आज जो है स्वीकृत जो प्रधानमंत्री जो सड़क योजना के अंतर्गत भी सड़क और राज्य की जो सड़कें हैं वो आज हम लोगों ने बहुत द्रुत गति से कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आप इसका अंदाज लगा लीजिए, जो विकास की गाथा गढ़ने की हमने बात की थी, मात्र इन 2 वर्षों में माननीय विष्णुदेव साय की सरकार ने गाथा गढ़ी है। और हमने विजन जो उनका रखा है माननीय विष्णुदेव साय जी ने कि विजन 2047, उसकी परिप्रेक्ष्य में हमने नींव रख दी है और उस नींव को आगे बढ़ते हुए काम कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं दिख रहा है विकास तो जाइए साहब दूरबीन लगाइए, अगर चश्मे से आपको भी नहीं दिख रहा है तो। चलिए ठीक है, तो ये काफ़ी वाजिब भी है क्योंकि कोई सरकार अपने जब कार्यकाल के समय को कुछ व्यतीत करती है तो अपनी उपलब्धियां भी समय समय पर जनता के सामने रखती है। वही कुछ हो भी रहा है और इसीलिए ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत उठाया गया कदम माना जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपने कार्यकाल पर ऐसी उपलब्धियां गिनाई थी। शुक्ला जी की ओर चलते हैं और शुक्ला जी, उपलब्धियां कई गिना रही है सरकार, बड़े नेता आएंगे, जश्न मनेगा और जलसा जोरदार होने जा रहा है। विपक्ष कुछ ऐसे तर्क दे जिससे लगे कि भाई ये चीज़ गलत है और ये होनी थी, ये नहीं हुई है। जो उपलब्धियां बता रही है उसमें आपको क्या संशय लगता है, कुछ शक शुबा है क्या?
सबसे पहले तो मोहन जी आपको नमस्कार करता हूं और आपके दर्शकों को भी, और मेरे साथी पैनलिस्ट बैठे हैं उनको भी नमस्कार करता हूं। देखिए, हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि 2 सालों में हमने बहुत सारा काम कर लिया और इन 2 सालों में अमित शाह जी का लगभग 5 या 6 बार दौरा भी हो चुके हैं, वो भी बस्तर में। बाकी उनको और कहीं जगह नहीं दिखता। और बस्तर में अडानी के लिए वो काम कर रहे हैं, वहां के जंगलों को और वहां के सुरक्षा व्यवस्था को बनाने के लिए अडानी के लिए भी वो काम कर रहे हैं। मैं आपको जमीनी स्तर की बात बताता हूं कि इन 2 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने कोई सा भी काम नहीं किया है। पहली बात तो बता दूं कि जो गांव के लोग हैं, ग्राम पंचायत का जो विकास होता है उनमें अभी तक उन्होंने 1 रुपया नहीं डाला है। गांव का विकास रुका हुआ है। स्वास्थ्य, जो हमारी छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य विभाग में पैसा नहीं है, जिसके कारण आम लोग, गरीब लोग को इलाज कराने में दिक्कत जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। पुलिस की व्यवस्था, जो क्राइम इतने बढ़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं हमारे छत्तीसगढ़ में जो केंद्र की जो रिपोर्ट आई है उसमें 89% क्राइम हो रहा है। चोरी, डकैती, बलात्कार जैसे केस। और हमारे छत्तीसगढ़ में इन 2 वर्षों में 2500 लोगों की मृत्यु हो गई है, जो वरिष्ठ लोग हैं, जिसमें 2200 लोग पुरुष हैं और 244 लोग महिला हैं। तो ये विकास होता है मेरे ख्याल से। और अभी अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आए थे, यहाँ पे स्वागत सत्कार हुआ। हमारे छत्तीसगढ़ के डीजीपी भी नियुक्त नहीं कर पाए और पूरे समीक्षा बैठक लेके चले हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि हमारे छत्तीसगढ़ में इन 2 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने एक काम किया है। और अगर थोड़ा सा भी काम होता तो हम उसको बिल्कुल बताते, लेकिन विपक्ष में रहने के कारण हम उनकी खामियां बता सकते हैं। ये खामियां को उनको सीखना चाहिए। और इन 2 वर्षों में उन्होंने जो काम नहीं किया है, आने वाले 3 साल में जो काम करना है वो कर सकते हैं, लेकिन झूठ ना बोले, हमारे जनता को बरगलाए मत। ठीक है, क्योंकि चलिए छत्तीसगढ़ की जनता बहुत क्योंकि शांतिप्रिय जनता है। सवाल उठा दिया। और कुछ चीजें हैं जिन पर काम करने की जरूरत है, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क। देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा की बात करें तो जैसा हम लोग ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना बेहतर काम किया, आपके समय में आप लोग सिर्फ ऑर्डर देते रहे लेकिन करते नहीं नजर आए। आपके समय की बात अगर बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से अगर पैसा आप लोगों ने जारी नहीं किया था, आप ही के मंत्री इस्तीफा दिए थे। इससे बढ़कर दुर्भाग्यजनक स्थिति क्या थी? और आप मानने को तैयार नहीं और आप बोलते काम नहीं हुआ। अरे साहब, काम इससे बढ़कर और क्या होगा कि हमने जैसी सरकार में हमारी सरकार बनी और हमने पहले घोषणा जो करी थी, उस घोषणा के अंतर्गत बाकायदा 18 लाख आवास की घोषणा कर दी थी। हमने 2 साल का बोनस का वादा किया था, उसे पूरा कर दिया। आप बोलते कोई काम नहीं किया। हमने जमीनी स्तर पे आइए और पता लगेगा आपको। 3100 क्विंटल प्रति क्विंटल देने की बात करें, हमने दे दिया, उनके खाते में पहुंच गया और अभी तक लगातार पहुंच रहा है। आपके पास पैसा नहीं है, आप 2100 रुपए दिए पिछले बार दिए। दलाली महतारी योजना को काटने की जो चक्कर दलाल जो है कांग्रेस के दलाल खा लेते थे, वो साहब बंद हो चुका है। नोटिफिकेशन आ रहे हो, चेक करिए, ऑनलाइन सिस्टम बैंकिंग जब कर रहे हुआ हो, है, वो दलाली प्रथा भी कम खत्म हो गई है। और उसके साथ साथ किसानों का जो हितग्राही 7 लाख किसानों की बात का करनी थी वो रजिस्ट्रेशन करे। नहीं हुआ और है। बस्तर की बात करें, चलिए बस्तर में भी आ जाते हैं। 1 किलोमीटर की सड़क बनाया हो जरा आपकी सरकार ने, बता दीजिए। 1 किलोमीटर की सड़क। अरे साहब, हमने तो 750 से ज्यादा किलोमीटर की सड़कें जो है घोषित करने के बाद 500 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बना चुके हैं। 750 से ज्यादा टावर अपडेट कर चुके हैं। 350 से ज्यादा जो है जो नए टावर लगाए जा चुके हैं। सिर्फ बस्तर की बात करते हैं। और आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है भाई? क्या हुआ? ये जरा बताइए, क्या हुआ? इतना दर्द क्यों हो रहा है भाई? हिड़मा मरा इसलिए आपके लिए शहीद, आपके लिए शहीद, लेकिन आपके नेताओं को जो मार रहा है वो कुछ नहीं है। तो ये दोहरी चरित खत्म करिए साहब। और ये व्यापारी की बात मत करिए। व्यापारी को तो आप ही ने बढ़ाया था। अडानी अंबानी करते रहते हैं। जब आपके गोद में बैठते हैं तो आप बोलते बहुत अच्छा है। अभी आपकी भोपू सरकार, नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार आपका जवाब दे रहा हूं भाई। चलिए, आप दोनों की बात आ गई, आपको जवाब देने का मौका भी मिल गया। चलिए, अभी आप ही की भोपू सरकार
आ गई तौकीर जी आएंगे दूसरे राउंड में बचा के रखिए कुछ चीज, दूसरे राउंड के लिए भी बचा के रखिए, ठीक है। आ गई तौकीर जी, चलिए आएंगे सवाल पूछने का मौका दूंगा, चलिए आएंगे वापस, आसमान में मत रखिए साहब। ठीक है आएंगे, आपको आपकी उपलब्धियां काफी ज्यादा है और सवाल उनके पास भी कम नहीं है, फिर आएंगे आप दोनों के पास, लेकिन एक न्यूट्रल राय सुन लेते हैं नागेंद्र वर्मा जी की और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके के आयोजनों पर सवाल उठता है कि भाई उपलब्धियां जो भी हैं, लेकिन आयोजन का कितना ज़रूरी माना जाए, कितनी ज़रूरत है इसकी, और इससे क्या एक मैसेज देना भी ज़रूरी होता है, इसलिए ये सारे आयोजन होते हैं। नागेंद्र जी, देखिए आपने आयोजन के औचित्य पे सवाल उठाया है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए राजनीतिक दल चुनाव में जब जाते हैं तो आम जनता से वो वायदे करते हैं, घोषणा पत्र जारी करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमको सत्ता में लाएंगे तो हम आपके हित में क्या क्या करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से ये पहले भी होता आया है और मुझे लगता है ये होते रहेगा। लेकिन सच ये है कि इसकी समीक्षा, इसका विश्लेषण आम जनता करती है और अपने मन में रखती है और इसका परिणाम वो 5 साल बाद देती है कि आपने क्या किया उनके हित में। तो आज का जो ट्रेंड है वो अब हर साल जो इन्होंने अपना एक बना के रखा हुआ है जी, उन्होंने एक प्लान जो करके रखा है वो उसको कितना उन्होंने अचीव किया है, उसको वो एक तरीके से कह लीजिए तो मंथली टेस्ट जैसा है। अगर बच्चे साल भर जो टेस्ट देते हैं उसका एक फाइनल एग्ज़ाम 5वें साल में होता है और हर महीने जो टेस्ट होता है उस तरीके के टेस्ट में बैठा जा रहा है अभी। पर ये एक बहुत अच्छा अवसर मिलता है, जनता तो कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि उसने वोट दे दिया, सत्ता में बिठा दिया, तो उसके पास अब कुछ नहीं रहता, वो आखिर में ही अपना फैसला करती है। लेकिन प्रतिपक्ष, उसको एक बड़ी जिम्मेदारी जनता दे के रखती है और वो कहती है कि इनका जो मंथली टेस्ट है या ईयरली इन्होंने जो किया है उस पे आप सवाल उठाइए। तो प्रतिपक्ष की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बार बार कहा जाता है, देखिए छत्तीसगढ़ में जनता भी छत्तीसगढ़ की है और यहाँ सत्ता में बैठे लोग भी छत्तीसगढ़ के ही हैं, तो दोनों का ही मन विकास को लेके तो छत्तीसगढ़ के है ही। और हम अगर कहें तो 25 साल में तीनों अगर हम कहें तो लगातार मुख्यमंत्रियों ने सही काम किया था, जोगी जी ने, रमन सिंह ने, फिर भूपेश बघेल ने, और अब बारी है विष्णुदेव साय की। तो किसी के काम को आप ऐसे कम नहीं आंक सकते। स्वास्थ्य की बात अभी मैं सुन रहा था, पिछली सरकार ने हार्ट क्लिनिक बनाया था, चलती गाड़ियां जाती थी बाजार में, मोहल्ला क्लिनिक बनाया था, लोगों के घर तक पहुंच के इलाज करने की बात थी। तो इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं स्वीकारना चाहिए और बेहतर जो हो रहा है उसको और आगे बढ़ाने की दिशा में जाना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है वो जनता के लिए ही काम करने के लिए आती है और उसको वो करना है। तो इन सब चीज़ों में मुझे लगता है, और उस पर जो उपलब्धियां गिनाई जाती है उसमें तथ्यात्मक उपलब्धियां होनी चाहिए और सच ही होना चाहिए, किसी भी तरीके से उसमें भ्रम नहीं उत्पन्न होना चाहिए। और अगर कहीं भ्रम होता है तो प्रतिपक्ष को तो पूरा अधिकार है कि वो इसको सामने लाए और उस पर बात करे। जी चलिए बिल्कुल। और इस तरीके की जब स्थितियां हो कि किसी एक मत पर हम नहीं पहुंच पाते तो उसके लिए पर्याप्त समय भी देना होगा, क्योंकि सरकार को 5 साल का जनादेश मिला है और हम अगर 1-2 साल में ही उसका पूरा संपूर्ण आकलन करने लगे तो वो भी एक तरीके से गलत होगा। अब आयोजनों पर आते हैं, 2 बड़े दिग्गज नेता आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, जेपी नड्डा आ रहे हैं, बस्तर में ओलंपिक हो रहा है और इधर 2 साल का जश्न भी होगा। विनय जी, इसमें क्या लगता है? आप लोगों के नेता भी आते थे, भाई जनता से बातचीत होती है, नेता आते हैं, रखते हैं, कांग्रेस इसमें हर चीज़ में आलोचना क्यों ढूंढने लगती है? देखिए मोहन भैया, मैं आपको एक बात बताता हूं, नेता आना चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूं नेता नहीं आना चाहिए। अपनी अपनी पार्टी के प्रमुख नेता आते हैं, समीक्षा करते हैं और उस समीक्षा के आधार पर आगे बढ़ते हैं, वो उसमें अपन नहीं जा रहे हैं। सवाल ये होता है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को झूठ बोलकर उनकी राजनीतिक फायदा नहीं उठाना चाहिए। देखिए मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, इन 2 वर्षों में सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने
महतारी योजना और धान खरीदी का जो पैसा है, जनता उसको इसको देने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। चलो एक तो माने। स्वास्थ्य में देखिए, आप मेरी बात सुन लीजिएगा, मैं आपकी बात बहुत आराम से सुनूंगा। मैं नहीं सुना, आपने बीच में टोका था साहब, जरा ध्यान से करिए। मैंने बोल रहा था, आपने बीच में टोका, मैंने नहीं टोका था। मेरी बात थोड़ा आप ध्यान रख के सुनिए। स्वास्थ्य विभाग में ये बहुत कमजोर हैं। अभी 2 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। क्राइम में मैं आंकड़ा जो बताया हूं, अगर झूठ हो तो आप गूगल में सर्च कर लीजिए। ये भी आंकड़ा छत्तीसगढ़ के लिए है, और हम पूरे भारत देश में 7वां नंबर पे है क्राइम में। और आपके समय में 6वें नंबर पर थे। एनसीआरबी की रिपोर्ट दिखा रही है 2022-23 में। मतलब भारतीय जनता पार्टी जहां जहां है, क्राइम का रिपोर्ट जा रहे हैं। अब हर जिले में इन्होंने क्या किया है कि लोगों को जो तोड़ने का काम, गरीब लोगों को तोड़ने का काम, उसको जो काम कर रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, उनको भी बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इनकी एक आदत है झूठ बोलना। दिल्ली में मैं आपको बता दूं, अपने आरएसएस मुख्यालय को बचाने के लिए, पार्किंग स्थल दिल्ली चले गए भैया देने के लिए उन्होंने मंदिर को तोड़ दिया। ये हिंदू वर्ग की बात करते हैं। तो ऐसे भाई गलत बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी, झूठ बोलने वाले भारतीय जनता पार्टी पे क्या उम्मीद करेंगे कि छत्तीसगढ़ का विकास संभव हो सके। ठीक है, चलिए ठीक है। दिल्ली की बात इन्होंने की है, लेकिन दिल्ली में भी मंदिर टूटा नहीं है। परिसर में जरूर कुछ चीज़ों को चेंज किया गया है। तो कि जी, अगर विश्वसनीयता का सवाल आएगा, बार बार पूछा जाएगा विश्वसनीय है कि नहीं सरकार, तब तो जनता विश्वास करेगी। आप लोगों का विश्वसनीयता कैसे हासिल करेंगे? देखिए, विश्वसनीयता की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर विश्वसनीयता नहीं रहती विश्वसनीयता सरकार की, तो लोकसभा चुनाव 1 साल बाद हुए थे साहब। लोकसभा चुनाव में बाकायदा यहाँ में से 11 में से 10 सीट जीत के आए हैं। ये अपने आप में क्या उपलब्धि नहीं है? ये बताता है। उसके बाद आपको ये भी देख लीजिए, नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव जो हुए, जब उसमें भी जो है बहुमत का आंकड़ा देख लीजिए आप। हमारा ही का जो है भारतीय जनता पार्टी का हर जगह जो है नगरीय निकाय चुनाव में हम बहुमत के साथ जीत के हर जगह आए। तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए? जनता ने हमें विश्वास जताया और इनको उखाड़ फेंका है। और ये झूठ की बात करते हैं। वो कहते हैं ना कि एक चोर जो है दूसरे को भी चोर समझता है, तो वही स्थिति कांग्रेस की है। अरे झूठे लबरे मुख्यमंत्री रहे आपके भूपेश बघेल जी। जरा बताइए, आप हंस रहे, जरा बताइए ना, इतनी हंस के जरा भूपेश बघेल से मांग लीजिए ना साहब झीरम कांड के सबूत। क्यों नहीं मांगते? और यही इसी को, अरे मैं बीच में नहीं बोला, पहले सुन लीजिए। यही आदत खराब है आपकी, बीच में बोलने की। अरे साहब, भूपेश बघेल से मांग के तो दिखाइए, क्यों नहीं मांगते भाई? हिम्मत क्यों नहीं होती? तो आपने झूठ बोल के बताया कि मैं जिस दिन सरकार में आऊंगा मेरे जेब में जो है सबूत पड़े हैं, झीरम कांड के निकाल दूंगा। इससे बढ़कर झूठ लबरा कोई आदमी देखा किसी व्यक्ति ने आज तक? इससे बढ़कर और बताइए, सरकार में आते साथ उस आदमी ने 5 साल सिर्फ घुमाते रहे, ये बोल के लाए कि हम शराबबंदी बंद कर देंगे। इससे बढ़कर झूठ क्या हुई कि कभी बंद नहीं करे? 36 वादे किए, एक वादा पूरा करे नहीं करे। हमने जो वादा किया पहले दिन से चालू, और आप बात करते हैं कि एक भी नहीं करते। अभी आप पहले जब आपने बोलना शुरू किया, आपने बोला था कि हमने एक भी वादा पूरा नहीं किया, और शुरुआत आप खुद ही बता दी। कुछ चीजें इन्होंने की है, कुछ चीजें तो दोहरा चरित्र जो है आप ही का उजागर होता है साहब। जनता देख रही है, ठीक है, जनता जान रही है। आप झूठ बोल के किसी को झूठा इल्जाम लगाते रहेंगे तो ये नहीं चलने वाला। हम काम करते हैं बिल्कुल। अगर कोई खामी हमारी सरकार की होगी या हमारे में कोई खामी होगी, हम उसे बिल्कुल सुदृढ़ करेंगे, सुधारेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम उस प्रकार से नहीं है। हम जो है गलतियों से सीख के आगे बढ़ते हैं और इतिहास रखते हैं। तो इतिहास विकास की गाथा के बुनियाद पे काम करते हुए आगे बढ़ रहा है और विकास की गाथा लिख रहे हैं सरकार। और ये बहुत बड़ी बात है, उपलब्धि है, और उसको मानना पड़ेगा। और जनता मान रही है, आप मत मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता आपको उखाड़ फेंकी है और आगे भी उखाड़ फेंकेगी। फिर 2 साल को लेकर कई दावे हैं सरकार के। क्या कसौटी में अगर इनको कसे तो कहां पर ज्यादा काम किया है, कहां पर काम हुआ है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है? नागेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं? और खासतौर पर बस्तर पर ज्यादा तवज्जो इस बार सरकार का 2 साल में रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ के विकास में सबसे बड़ी बाधा जो थी वो नक्सलवाद जो था। उस दिशा में सरकार ने अपने आप को प्रतिबद्ध किया था, और उन्होंने सत्ता में आते ही 2 साल में लगातार, और इस कारण भी बना क्योंकि केंद्र में और राज्य में एक ही सरकार होने का एक बड़ा फायदा हुआ नीति निर्णय बनाने में। और नक्सलवाद पे जो अंकुश लगातार लगता चला जा रहा है, और एक तरीके से कहिए तो समस्या खत्म होती चली जा रही है। ये एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। इसके बाद आप विकास के दूसरे आयामों को स्थापित करने में बहुत सरलता होगी।
और वो तमाम चीज़ों को, क्योंकि देखिए विकास के बहुत सारे मायने हैं और सबको संतुष्ट करना है। समाज का हर वर्ग, चाहे वो युवा हो, महिला हो, किसान हो, शहरी नागरिक हो, सबकी अपनी डिमांड है। सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी अपनी डिमांड है। उन सब के बीच में समन्वय स्थापित करके विकास की ओर अग्रसर होना है। तो उन सब के बीच कैसे संतुलन बनाना है, किस तरीके से बजट अपना बनाना है, इन सब चीज़ों को लेकर सरकार को बहुत जिम्मेदारी से काम करना होता है। जब असंयमित विकास होता है, कहते हैं ना कि छत्तीसगढ़ के गांव की अगर फिक्र करेंगे तो शहर छूट जाते हैं, शहर की फिक्र करें तो गांव वाले जो है वो रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप एक साथ सबको नहीं साध सकते। लेकिन सबको साधने की जो बात है और छत्तीसगढ़ को एक पहचान दिलाने की बात है राष्ट्रीय स्तर पे कि एक विकसित राज्य है। और अभी हम जो देख रहे हैं वो स्वाभाविक रूप से ऐसा लग रहा है कि केंद्र जो है छत्तीसगढ़ पे फोकस कर रहा है विकास के मायने में। वो तमाम वो संभावनाएं देख रहा है छत्तीसगढ़ में, जिसके माध्यम से इस क्षेत्र को खुशहाल किया जा सकता है और ऐसा विकास हो जो अभी तक बहुत दूर से देखा जाता था, सिर्फ कागजों में देखा जाता था और विकास जमीन पे होता नहीं था। उन सब चीज़ों को, विसंगतियों को दूर करने का पूरा सार्थक प्रयास है। और मुझे उम्मीद है कि अगर ईमानदारी से इस पर काम किया जाए और प्रतिपक्ष इस पे पैनी नज़र रखे तो स्वाभाविक रूप से उन सब चीज़ों को पाया जा सकता है। ठीक है, तो सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता, कुछ काम तो हुए हैं और एकदम से नील कहना भी गलत होगा। इसलिए विपक्ष से ये अनुरोध रहता है कि वो सही मॉनिटरिंग करे। शुक्ला जी, क्या राजनीतिक रूप से आप लोग थोड़ा सा प्रेरित होकर चीज़ों को देखते हैं, सच को स्वीकार नहीं करते, ऐसी भी स्थिति है क्या? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, सच को सुनना हमको भी आता है और उसमें अमल करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि 2 साल में अपनी उपलब्धि केवल कागज में बता रहे हैं और हम विपक्ष के में बैठे हैं, इसलिए आपको सरकार को ये सच्चाई दिखा रहे हैं कि काम हुआ नहीं है, इसलिए हम सरकार को टोक रहे हैं। देखिए सरकार छत्तीसगढ़ के लिए काम करे, छत्तीसगढ़ की विकास करे, लेकिन झूठ बोलकर नहीं, झूठ बोलने की आदत को खत्म करके मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के हर राज्य में जो झूठ बोले उसके बारे में बता दूं। किसी राज्य में 500 में सिलेंडर देना चाह रहे थे, वो 500 की बातें ही नहीं करते, कभी 15 लाख देने की बात करते हैं, वो बातें ही नहीं करते। वो केवल अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए राज्य को की थी, जरा बता दीजिए कोशिश करते हैं। कब चालू करना है? नाम से आलू से सोना बनाने वाली सरकार बना रहे हैं और वहां जहां सरकार बनाए वहां अडानी अंबानी को लगता है बोरा नहीं पहुंचाया होगा आलू से। चलिए ठीक है, चलिए ये दावे प्रतिदावे चलते रहेंगे और 13 तारीख को जब ये जश्न का माहौल शुरू होगा तो एक बार फिर से चर्चा करेंगे। फिलहाल अमित शाह और जेपी नड्डा के दौरे को लेकर हलचल तेज है, कांग्रेस भाजपा उसे अपनी अपनी निगाहों से देख रहे हैं। समय कम है इसलिए चर्चा यहीं खत्म करते हैं। तौकीर रजा जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। नागेंद्र वर्मा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। विनय शुक्ला जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।